नमस्कार। हमारे इस चैनल के एक व्यूअर ने मुझसे प्रश्न रखा कि सर एक स्टार्टअप शुरू करने में या किसी बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसे की ज़रूरत होती है। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर मैं एक बिजनेस नहीं कर पाऊंगा या कोई स्टार्टअप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जानकारी है, मैंने सुना है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, यानी कुछ लाखों में पैसा चाहिए होता है। तो क्या ये बात सही है? तो वैसे तो मैंने उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी मैंने उनसे काफ़ी जानकारी ली उनके बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी पढ़ाई कैसे हुई है और कहाँ वो रहते हैं और उनकी कितना टाइम वो दे पाएंगे बिजनेस के लिए, उन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली मैंने। तो हर एक सॉल्यूशन हर एक पर्सन के लिए एक जैसा फिट नहीं बैठ सकता, एक जैसा सॉल्व नहीं कर सकता उनकी प्रॉब्लम। पर फिर भी मुझे लगा कि ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आपकी ज़रूर हेल्प कर सकता है, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो जैसा कि उन्होंने मुझसे प्रश्न रखा कि क्या बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा ज़रूरत होती है, मेरा आंसर है नहीं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है और आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं कि आप मान लीजिए आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और एक मैनेजर, कुछ स्टाफ, कुछ शोरूम, कुछ या कुछ और शॉप खोलकर या किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन करके या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके तो आप कर ही सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो समस्या ही नहीं है, फिर तो आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं रहे होते। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिटेड पैसा है और जिसको आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन मैन के लिए जो आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मेरे समझ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड का बैकअप नहीं हो। यानी कि उतना अगर लॉस भी हो जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं हो। आपको क्या करना चाहिए, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, कम इन्वेस्टमेंट कितना, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितना कि आप आराम से रिस्क ले सकें, अफोर्ड कर सकें कि भाई इतना अगर डूब भी गया तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। यानी आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और उन स्टेप्स को एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के फॉर्म में लेकर जाइए। हालांकि आपको उसमें बिजनेस को आपको केयर बहुत करनी होगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने अपने बिजनेस को एक पेड़ मान लिया कि मुझे एक सेब का एक पेड़ लगाना है, तो उसके लिए आपको पहले बीज बोना होगा और वो इट विल टेक टाइम, वो समय लेगा। उसमें आपको ध्यान रखना होगा उस बिज़नेस का, उसमें आपको समय समय पर पानी देना होगा, धूप दिखानी होगी, पानी ज़्यादा ना हो जाए, धूप ज़्यादा ना हो जाए, गुड़ाई भी करनी होगी, खाद भी डालनी होगी, जो खरपतवार होती है उसको भी हटाना होगा। यानी कुल मिलाकर आपको बिजनेस के लिए बहुत सारे चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, इसके साथ में आप ये ना सोचें कि बिजनेस रातों रात डेवलप हो जाएगा या रातों रात कुछ चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टाइम लगता है। आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना होगा, उसमें कंटिन्यूस उसमें दिमाग लगाना होगा कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले तो काम आपको ये सोचना चाहिए कि वो कम से कम एफर्ट में कैसे हो सकता है, कम से कम खर्चे में कैसे किया जा सकता है। और जब ये चीज़ कर लें तो ये अपने आप कैसे हो सकता है, ऑटोमेशन में कैसे हो सकता है। इन चीज़ों पे हमें दिमाग लगाना चाहिए। तो क्योंकि ये एक जो आंसर है, कॉमन आंसर है, जो बहुत लोगों के साथ मैच कर सकता है, पर फिर भी स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कंडीशन और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होंगी, हमेशा होंगी। तो इसलिए वो स्पेसिफिक आंसर आपके लिए नहीं हो सकता। पर आपको अगर कोई स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो यहाँ वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर अपना प्रश्न रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपको 1-to-1 में गाइड कर पाऊँगा। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत मिनिमल अमाउंट का आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो डेवलप हो सके और आपको रिस्क आपका बहुत कम हो। आप एम्प्लॉय रख लेंगे, अगर मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये पर मंथ का एक एम्प्लॉय रखा तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया। अब इनकम हो या नहीं हो, लेकिन आपको 10,000 या 5,000 जो भी उसकी सैलरी होगी वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। आपने एक शॉप ले ली, शॉप का अगर रेंट है 10,000 या 20,000 जो भी है, तो इनकम हो या नहीं हो वो आपको रेंट देना ही देना होगा। वहाँ की सोसाइटी होगी उस शॉप की, आसपास जो और शॉप्स होंगी उनकी एक सोसाइटी हो सकता है बनी हो, तो वहाँ मेंटेनेंस का खर्चा देना ही देना होगा, बिजली का किराया आपको देना ही देना होगा, पानी की व्यवस्था के लिए आपको खर्चा करना ही करना होगा, साफ़ सफाई के लिए आपको खर्चा करना ही करना होगा, कुछ फर्नीचर के लिए आपको खर्चा करना ही करना होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में। हालांकि बड़े होने की बात तो ये सब चीज़ें करनी ही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें आपका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाए। स्टार्टिंग छोटे एंड से करें जिसमें आपको बहुत लिमिटेड खर्चा हो, ये किया जा सकता है।
पर अगर आपको ऐसे भी सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे किया जा सकता है, तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपको 1-to-1 में गाइड कर पाऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आप छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।